पहाड़ी होने के वैसे तो कई सारे फायदे हैं, लेकिन उनमें से एक फायदा ये है कि जब आपको कहीं नहीं समझ आ रहा हो कि घूमने कहाँ जाए तो सीधा निकल जाओ पहाड़ों की ओर। जितने भी लोग उत्तराखंड के हैं वो इस बात से जरूर रिलेट करेंगे, क्योंकि जहाँ कभी समझ ना आए कि हम कहाँ जाएं घूमने तो पहाड़ों की ओर चले जाओ, वहाँ तो हर जगह मजा ही आता है। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। मैं हूँ आपकी मैसी सैसी और मैं जा रही हूँ उत्तराखंड अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ। और ये टनल देखो कितनी प्यारी और कितनी मस्त बनी है, इतनी बड़ी टनल। और मैं पहली बार इस टनल से गई हूँ, इतनी मस्त लग रही थी। जो कलाकारी आप देख रहे हो ना, ये सारी स्टेट वाइज है और स्टेट के पर्टिकुलर नाम्स भी दे रखे हैं। और बहुत ज्यादा प्यारी और बहुत सुंदर टनल लग रही थी। क्या बोला आपने? नहीं, पहले बोला अभी बनाओगे, अभी बना दोगे, अभी कि जब बड़े होगे तब। टनल देखकर अंशु तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, मुझे भी टनल बहुत अच्छी लगी। फिलहाल हम जा रहे हैं चन्नू बुआ जी को लेने, उसके बाद हम जाएंगे पापा जी के पास और वहाँ से हमारी गाँव जाने की असली यात्रा शुरू होगी। भाई हम जा रहे तो यहाँ रहने रखी है, जब हम आएंगे तब आइयो रहने यहाँ पे, ठीक है? तब तो यहाँ मिलती नहीं है। और एक बार फिर से कैब बुक करके हम जा रहे हैं पापा जी की बताई गई लोकेशन पे, जहाँ हमें मिलेंगे और हमारी असली यात्रा गाँव जाने की शुरू होगी। लेकिन उससे पहले ही हम खो गए रास्ता और आप फंस गए इन मुंगरियों के खेतों के बीच। एक तरफ तो हमें लेट हो रहा था, लेकिन दूसरी ही तरफ हमारे दिमाग में खुराफाती चल रही थी। तो एक भी नहीं पका, सब बेकार है। एक तो तोड़ लो, जो हाथ में आ रहा है यहाँ पे आता रहे। आगे वाला भैया, आगे वाला भैया, आगे वाला, रुको 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 भैया, उससे आगे वाला। खोल ढक्कन, खोल ना निकाल। क्या फर्क पड़ता है? ये मेरे को तुम जरा सफेद वाले खराब होते हैं। अरे नहीं, वही पका हुआ था। ये देखो भैया, ये वाला खोल दो, इतना बड़ा है जिस पे फूल। ये देखो, अरे तोलो ना, अरे खोलो ना बुआ। नहीं खोल रही ना, खिड़की में ब्याह में कच्चा। चलो बस करो। अरे भैया हम 4 लोग हैं, भैया हम 4 लोग हैं, 4। मुंगरी की चोरी के बाद अब बारी थी पापा जी से मिलने की। और ये देखो हमने चढ़ा ये पत्थरों का पहाड़ और हमारी कैब है वहाँ पे, और हमें यहाँ से चल के ऊपर आना है। पापा जी ऊपर वाले हाईवे में इतना गलत रास्ते में चले गए थे। कैब वाले भैया ने सामान पहुँचाने में और अंशु को ऊपर लाने में हमारी काफी हेल्प करी। कमर दर्द वालों, कमर दर्द वालों, कमर कस लो, कमर कस लो, अपनी सीटों की बेल्टें बांध लो। अब हमारा हवाई जहाज उड़ान भरने वाला है। नीचे है, इसके ऊपर कहते हैं ना वो यात्रा ही क्या, जिसमें कुछ खट्टी मीठी यादें ना हो और थोड़े उतार चढ़ाव ना हो। रास्ता भटकने के बाद भी फाइनली मेरे पापा जी मिल ही गए। फाइनली असली यात्रा स्टार्ट हो गई। गांव की यात्रा स्टार्ट हो गई। क्या अगर देखता नहीं तो मैं तो घूमते रहते तुम यहाँ। तुम तीसरे स्टैंड पर पहुंच गए। लिए मिर्च ला रखी मैंने, शीतल मेरी देख, शीतल के लिए स्पेशल मिर्च। ये सब्जी शीतल की। अच्छा डोंगे में दे रहे हो क्या? मुझे भी रोल बना के देते हो क्या? मैंने बना रोल फटाफट ऐसे खा लेती ना मैं। लाओ तो रोटी दूध पराठा दे दूं, आलू का कुछ नहीं है उसमें। आलू के पराठे में कुछ नहीं है, मतलब समझ नहीं आया मुझे। मैं ऐसे बनाया सादा सिंपल। बुआ जी, आरती दीदी, अंशु और सबसे बड़ी बुआ जी बैठी थी पीछे, क्योंकि आगे बैठने में उन तीनों को डर लगता है, क्योंकि पापा जी गाड़ी नहीं हवाई जहाज चलाते हैं। इतनी स्पीड में चलाते हैं कि आगे बैठ के दग 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 उनका दिल करने लगता है। मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि एक के बाद एक हमने जो गाड़ियाँ ओवरटेक करी, बहुत ज्यादा आनंद था। मेरा टाइम कब बीता मुझे पता ही नहीं चला और आ गया हरिद्वार। और ये वो सबसे पहला आम का पेड़ है, जिसको देख के लगा कि अब पहाड़ दूर नहीं। वो गिलास का 1 गिलास चाय चाहिए। बड़े गिलास में इसको बहुत चाय पीनी होती है। कुछ चाहिए आपको? पीनी हो जाए। मेरे को थोड़ा सा चाहिए, पर इसको ज्यादा चाय पीती है। मैगी खानी है? हैं मैगी? मैगी का पेड़ बनाना है। कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं बताओ? हाँ पता आपको? मजा आ रहा है? तो यहाँ पर आज चाय वाले जी ने हमारा पोपट बना दिया था, क्योंकि उन्होंने चाय ही नहीं दी और बोला काफी टाइम लगेगा। और टाइम जब पूछे तो टाइम बता ही नहीं रहे थे कि कितना टाइम लगेगा। और टाइम लगने का रीजन था ये ट्रैफिक। मतलब इतना लंबा ट्रैफिक था कि चाय वाले के पास इतनी भीड़ थी कि उन्होंने हमें चाय का टाइम बताने से ही मना कर दिया और ये बोला कि भाई मुझे भी नहीं पता टाइम लगेगा, अभी तो बहुत ऑर्डर है और लड़का भी नहीं है काम पर, तो हम बिना चाय पिए ही आगे की यात्रा के लिए निकल गए। और ये देखो कितना ज्यादा ट्रैफिक है, मतलब मुझे तो याद भी नहीं कहाँ से कहाँ तक था, क्योंकि ये इतनी ज्यादा ट्रैफिक है ना। और ये शिवपुरी से आगे तक पूरा ऐसे ही था। इसीलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम वहाँ चाय पीने के लिए रुकते तो हम भी ऐसे ही ट्रैफिक में फंस जाते और गाँव और भी ज्यादा लेट पहुँचते। हम तो चलो
बड़े हैं लेकिन हमारे साथ बच्चा भी था। अच्छा ही हुआ चाय का इंतजार ना करके हम आगे बढ़ गए। वैसे भी पापा जी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम व्यासी में चाय पियेंगे और वहाँ रुकेंगे भी, तो इस चाय की उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ गए अपने रास्ते की। और ये देखो अभी तक ट्रैफिक खत्म नहीं हुआ है, ये ट्रैफिक काफी आगे तक था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। ट्रैफिक होने का एक बड़ा कारण ये भी था कि यात्रा सीजन चल रहा है और हिमकुंड वाले और केदारनाथ वाले भी इसी रास्ते से होकर जाते हैं, तो ये ट्रैफिक तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप दूर तक देख रहे हो ना, ज्यादा मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ तक ये ट्रैफिक था प्रॉपर। और फाइनली हम पहुंच गए थे पापा जी के मनपसंद ढाबे की। और पापा जी जब भी गाँव आते हैं हमेशा यहीं रुकते हैं और यहीं के पराठे खाते हैं, लेकिन शाम का टाइम था, पराठे तो हम नहीं खाएंगे। पापा जी का होटल दे रहे हैं। पापा जी का होटल पूरी भोजनालय ब्यासी नीचे गोबर, मतलब पापा जी का होटल आ गया। मैंने कहा क्या सकल हो गई हमारी, बताओ सुबह कैसे निकले थे बन ठंड। एंट्री करते ही मुझे दिख जाती है मेरी मनपसंद मिर्च, लेकिन अभी इनको खा नहीं सकती तो मैंने ऑर्डर करी मैगी और हम सब ने एंजॉय करी मैगी। जो बेचारे अंशु की मैगी भी रह गई थी वहाँ पे, अंशु ने भी यहाँ मैगी खा ली। खाने पीने के बाद एक बार फिर से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है और अब हो चुका है अंधेरा, क्योंकि हो गई थी हमें काफी लेट और रात होने के कारण हमें स्पीड भी मेंटेन रखनी थी। और लेकिन हम ओवरटेक करना नहीं बोल रहे थे, ओवरटेक का सिलसिला अभी भी जारी था और इतना मजा आ रहा था ना देखने में। भाई पंजाब और दिल्ली की गाड़ियां जो थी वो तो फिर भी डिसेंट तरीके से चल रही थी, लेकिन जो ये यूके की गाड़ी थी 222 भाई, इस गाड़ी ने तो सबको इम्प्रेस कर दिया। मतलब हम ऐसे लग रहा था कि हम किसी प्रॉपर रेस को देख रहे हैं जो टीवी में चलती है, स्पोर्ट रेस। और ये इतनी गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए चल रही थी ना भाई साहब, मजा आ गया इसको देखने में। और अब ये नजारा है हमारे प्यारे श्रीनगर का। मुझे पर्सनली श्रीनगर बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने 4-5 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी तब श्रीनगर पहली बार देखा था और उसी टाइम मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। इतना पसंद आ गया था कि अब मेरी शादी भी श्रीनगर साइड हो गई। और इस जगह का नाम मैंने आपसे पूछा था अपने मिनी व्लॉग में, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जगह बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी बन गई है। मैं लास्ट 1 साल पहले आई थी तभी ऐसा नहीं था, लेकिन ये अब अपग्रेड हो गया और इसको देख के मैं और अंशु दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए और इसी एक्साइटमेंट के साथ अब हमारा घर भी आ चुका है। हमने उठाए अपने अपने थैले और निकल पड़े पैदल यात्रा पे। अब यहाँ से हमारी पैदल यात्रा है, जहाँ से हमारी गाड़ी पार्क होती है वहाँ से हमारे घर का कुछ 5-7 मिनट का रास्ता है। लेकिन पापा जी ने मुझे बताया कि बहुत जल्द अब सड़क हमारे घर के पास ही आने वाली है और हमें इतना लंबा रास्ता चल के नहीं जाना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा रिलीफ और खुशी की बात है। पर अभी रोड आने में टाइम है, तो अभी हमें फिलहाल पैदल यात्रा से ही काम चलाना पड़ेगा। तो अपना अपना थैला उठा और निकल पड़ो घर की ओर जल्दी जल्दी, क्योंकि रात काफी हो चुकी है और भूख भी लग रही है। और इससे पहले कि मैं गिर जाऊं, मैंने अपना कैमरा संभालते हुए बंद कर दिया और पहले ध्यान दिया घर की तरफ जाने की ओर। और फाइनली हम पहुंच गए थे अब अपने घर की ओर। वैसे तो मैं अपना ये विजिट सरप्राइज रखना चाहती थी दादी जी के लिए, लेकिन दोनों बुआओं जी ने पहले ही बता देते कि शीतल भी आ रही है, तो अब ये कोई सरप्राइज नहीं है। कितना झूठ बोलती है दादी जी, और एक्टिंग कितनी अच्छी करती है, ये तो मैंने देखा ही नहीं। नमस्ते। हाँ रहने दो, आपको पता है सब। और क्या हमारे घर के सामने ये आम का पेड़ देखकर मुझसे तो नहीं रहा जा रहा था, मन कर रहा था इन सबको अभी के अभी तोड़ लो और इनकी चटनी बना लो। और यहाँ दादी जी ने हमारे लिए दाल चावल बना के रखा हुआ था ताकि हमें आके दाल चावल ना बनाना पड़े। बट थकान तो दाल चावल से नहीं मिटने वाली थी, उसके लिए तो चाय ही जरूरी थी, तो मैंने बिना देरी किए बनाना शुरू कर दिया यहाँ पर चाय। और मेरा सगोर तो आप सबसे कहाँ ही छुपा है। सबसे पहले तो मैंने ये पतीला ही गिरा दिया और गाँव आते ही मेरे मुँह से गढ़वाली वर्ड भी आने लग गए हैं, तो गिरते पड़ते जैसे कैसे ना करते मैंने चाय रखी और चाय बनाई, क्योंकि चाय से भी मेरी थकान जाने वाली थी। उसके बाद ही मैं कुछ और काम करती। तो आज के लिए बस इस ब्लॉग में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे आने वाले ब्लॉग्स का वेट कर लीजिए। बाय बाय।